आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का नया चैप्टर पढ़ेंगे, अलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था। आज हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, बीजगणित। बीजगणित होती क्या है? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें अज्ञात मान राशियों को निकाला जाता है। ठीक है, जिसमें अज्ञात मान राशियों को निकाला जाता है। और इस अलजेब्रा की उत्पत्ति, बीजगणित की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। ठीक है, जैसे 3x है, इसमें 3 जो है वो है गुणांक और x जो है वह है अज्ञात मान राशि। अज्ञात मान राशि, ठीक है। इसको हम 3x को और कैसे लिख सकते हैं? x प्लस एक्स प्लस एक्स, इनको जब जोड़ेंगे तो वो आएगा 3x। अगर हम गुणा जोड़ने के बजाय उसमें गुणा करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसमें सारी पावर जुड़ जाएंगी और ये बन जाएगा x की पावर 3। ठीक है, तो x इसमें अज्ञात मान राशि है और 3 इसमें गुणांक है। तो बीजगणित हमारी क्या होती है? जिसमें हम अज्ञात मान जो राशियाँ होती हैं उसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो बीजगणित में इस्तेमाल होती हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम जोड़ का देखेंगे। ठीक है, अगर एक हमारा प्लस है और हम उसको जोड़ रहे हैं दूसरे प्लस से, तो हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी। और अगर एक संख्या हमारी माइनस की है, a प्लस, और उसे जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, जोड़ रहे हैं हम, तो निशान हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस बी। अगर हमारी दोनों ही संख्या माइनस की हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी, हम इन्हें जोड़ रहे हैं, दोनों माइनस की संख्याएं हैं और हम उन्हें जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला वाला मान लेते हैं, ए जो है हमारा 4 है और हमारा बी जो है वो 2 है। तो जब इनको जोड़ेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह आप अगला इसका एग्जांपल देखते हैं। एक संख्या मान लीजिए 4 पॉजिटिव है और हमारी दूसरी जो है वो नेगेटिव हो गई, मतलब -2 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी, मतलब 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2। अगर इसी के विपरीत ये उल्टा लिखा होता, मतलब अगर a हमारा 2 होता और उसे हम जोड़ रहे होते -4 से, तब क्या होता? तब भी a माइनस बी तो हम लिखते a माइनस बी, मतलब a क्या है यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे ये हो जाता -4। मगर अब यहाँ पे आंसर भी माइनस ही करते हैं हम 2, मगर चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो संख्या हमारी बड़ी है, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होगा वही हम लगाएंगे, मतलब माइनस। तो उसका आंसर हो जाएगा -2। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या है उसके आगे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या 4 थी, उसके आगे प्लस था, इसलिए +2 आंसर आया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये वाला a माइनस ए और माइनस बी, मतलब दोनों संख्या जब माइनस की हो, तो -4 एक संख्या है मान लीजिए, उसे जोड़ रहे हैं हम, उसे जोड़ रहे हैं -2 से, तो वो क्या होता है? -4 -2। अब यहाँ पर क्या होगा? जब दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, मगर चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का। ठीक है,
तो ये हो जाएगा -6, इसका आंसर होगा -6। जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हैं तो वहाँ जो संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, मगर चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये जोड़ का था। अब हम देखेंगे घटा का। घटाने पर कौन कौन से चिन्ह कैसे लगते हैं। तो a माइनस b, माइनस कर रहे हैं, दोनों ही हमारी प्लस प्लस की हैं। a भी प्लस है और b भी प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस b। ठीक है, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का, मतलब a हमारा जो प्लस है माइनस और b हमारा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस माइनस ब्रैकेट का बीच में गुणा का मतलब होता है गुणा, तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब क्या लिखेंगे इसे, a प्लस b। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, मतलब -a माइनस -b, तो ये कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, -a, ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया तो प्लस b, और इसे क्या लिख सकते हैं, b माइनस a। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम इसे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं a माइनस b का। a मान लीजिए हमारा 6 है और b हमारा जो है वो 3 है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी, मतलब 6 माइनस 3, आंसर आएगा 3। ठीक है, अब सेकेंड वाले का देखते हैं। पहली संख्या a है, मतलब 6 जो है वो पॉजिटिव है, माइनस कर रहे हैं हम, b है माइनस का, तो -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वो a प्लस b, मतलब 6 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 9। दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, बड़ी संख्या के आगे भी प्लस का ये निशान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखते हैं। दोनों संख्या जब माइनस की हैं, तो -6 माइनस -3, वो क्या हो जाता है, b माइनस a, मतलब 3 माइनस 6, क्या हो जाएगा, ये आंसर तो आएगा 3, पर बड़ी संख्या क्या है 6, और उसके आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस का, तो आंसर में भी आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, चिन्ह हो गए किसके लिए, जब घटाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम गुणा के लिए क्या चिन्ह होते हैं। ठीक है, a पॉजिटिव है, प्लस का है, और दूसरा b है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो सीधे दोनों का गुणा करके लिख दिया जाएगा a भी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जब एक नेगेटिव है, मतलब a गुणा -b, तो जब गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस में होता है, तो इसका आंसर आएगा -ab। और अगर दोनों संख्या माइनस की हैं और गुणा हो रहा है दोनों का, तो ये हो जाएंगी +ab। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, जब गुणा होता है तो दो अगर संख्या प्लस की है तो प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों संख्या माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लस प्लस का, 3 × 2, दोनों प्लस प्लस के हैं तो 6 आया। एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या -5 है, तो ये आ जाएगा -20। अगर दोनों ही माइनस माइनस की हैं तो -6 गुणा -8, ये हो जाएगा 48 +48। ठीक है, ये हो गया गुणा का। अब हम भाग के लिए देखेंगे।
भाग में क्या होता है, ए और बी, ए बटे बी दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ए बटे बी। एक ए मान लीजिए पॉजिटिव है और बी हमारा माइनस का है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आएगा माइनस ए बटे बी। और अगर दोनों ही नेगेटिव है, माइनस ए अपॉन माइनस बी, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे और आंसर आएगा ए बटे बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों ही प्लस हैं, 6/3, आंसर क्या आ जाएगा 2। एक प्लस और एक माइनस है, 6/-3, तो आंसर इसका आ जाएगा -2। और अगर दोनों ही माइनस माइनस के हैं, -6/-3, तो इसका आंसर भी आएगा 2। भाग के लिए ये चिन्ह होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बीजगणित के कुछ नियम। इसमें पहला है x इंटू ए की पावर n प्लस y इंटू ए की पावर n। अब इसमें a की पावर n दोनों तरफ कॉमन है, प्लस के इधर भी और इधर भी, तो हम क्या करेंगे, a की पावर n को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस y। इसी तरह x इंटू ए की पावर n माइनस y इंटू ए की पावर n है, a की पावर n बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस y। ठीक है। तीसरा होगा a की पावर m इंटू ए की पावर n। अब इसमें ये नियम है कि अगर आधार सेम है, गुणा में अगर बीच में गुणा लगा हुआ है और आधार सेम है, तो उसकी जो घात होती हैं वो जुड़ जाएंगी। यहाँ पे आधार a है, दोनों में बराबर है, तो इनकी घातें जो है वो जुड़ जाएंगी, m और n जुड़ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर m प्लस n। ठीक है। तो इसमें ये नियम हुआ कि अगर आधार सेम है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो इसी तरह चौथा है, ये तो गुणा की बात हो गई। अगर भाग में है तो a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसमें भी आधार सेम है, तो अगर भाग में है तो ये जो घातें होंगी वो एक दूसरे से उनको घटा दी जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n, ये ऊपर जाएगा घात, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा a की पावर माइनस n, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा। पांचवा है, अगर आधार सेम नहीं है, a की पावर m गुणा b की पावर m, आधार सेम नहीं है मगर उनकी जो घात है वो बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a इंटू बी की पावर m। ठीक है। आधार, अगर इससे पहले हमने देखा था जब आधार सेम होती है और बीच में गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। अगर घात बराबर है और आधार जो है वो अलग अलग है, तो उनको इस तरह से लिखा जाएगा। और जब भाग हो, भाग में लिखा हो a की पावर m बराबर b की पावर m, भाग में क्या होगा, इसको लिख दिया जाएगा a बटे b की पावर m। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम जोड़ का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। पहला लेते हैं, प्रश्न में दिया है 2x
3x और 7x, इनको जोड़ना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 7x, क्योंकि इसके जो 2x प्लस 3x प्लस 7, इसमें जो अज्ञात मान राशि है वो एक जैसी है, तो उनके जो गुणन होंगे वो आपस में, गुणांक जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। 2 प्लस 3 प्लस 7, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 7 12, 12x। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 10xy माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 7x स्क्वायर। ये 3 हैं टर्म और इनको हमें जोड़ना है। तो हम मैथमेटिकल पहले लिखेंगे 10, इन तीनों को साथ में लिखेंगे 10xy माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 7xy प्लस माइनस 7x स्क्वायर। अब हमने चिन्ह के बारे में पढ़ा था पहले ही, जब जोड़ते हैं और अंदर दूसरा एक नेगेटिव होगा तो यहाँ भी साइन माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा 10xy माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7xy, ये भी वैसे हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। अब xy की टर्म हम एक साथ जोड़ेंगे और x स्क्वायर के टर्म्स एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस 10xy माइनस 7xy, प्लस 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये? प्लस 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3xy। ठीक है। अब x स्क्वायर की टर्म देखेंगे क्या है? माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर। तो माइनस इसका मतलब हुआ माइनस 8 माइनस 7। हमने इसका भी रूल एक पढ़ा था, जब दोनों टर्म माइनस माइनस की होंगी तो ये आपस में तो जोड़ेंगे और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस 15। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे घटाने के। घटाना देखेंगे अलजेब्रा में किस तरह के प्रश्न रहते हैं। पहला एग्जाम्पल हम एकदम सिंपल सा ले रहे हैं। प्रश्न दिया है 2m माइनस 8m। अब यहाँ मैंने x ने या y नहीं लिया, m लिया। ये जो टर्म होते हैं अज्ञात मान राशि, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 2m माइनस 8m। ठीक है, अज्ञात मान राशि एक जैसी ही है, तो सीधे सीधे जो उनके गुणांक होंगे वो क्या होंगे? 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये? देखो अब यहाँ पर प्लस का साइन है और ये माइनस है। इसमें क्या लिख देंगे डायरेक्ट? 2, 8 में से 2 गया, बचा 6। और साइन चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह है उसका, मतलब माइनस 6m। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल 7x प्लस 8y माइनस 5x प्लस 3y। अब सबसे पहले हम यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन करके इसको लिखेंगे 7x प्लस 8y। माइनस का इंटू माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस 5x, माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस 3y। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे हम, x की टर्म्स को एक साथ करेंगे और प्लस y की टर्म को एक साथ लिखेंगे। देखिए 7x और 5x दोनों हैं, प्लस 7x और प्लस 5x।
कितना हो जाएगा 12x। अब ये है +8y -3y, +8y -3y कितना होगा 5, +5 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली जो संख्या है उसके आगे प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा +5y। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणा। गुणा के एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है 2x - 5 इंटू x - 1। इस तरह के प्रश्न में अगर हमें इंटू करना है तो 2x का इंटू करेंगे ये वाले ब्रैकेट में पूरे के साथ, फिर -5 का इंटू करेंगे पूरे इस ब्रैकेट के साथ। कैसे लिखेंगे देखते हैं। 2x इंटू x - 1। अब क्योंकि 2x और 5 के बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ लगाएंगे -5 इंटू x - 1। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मतलब इस टर्म का इंटू इससे करेंगे उसके पूरे से, और इस 5 का इस पूरे से गुणा करेंगे। तो इसको हल करते हैं। अब 2x इंटू x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ लगा है माइनस तो यहाँ लग जाएगा माइनस 2x इंटू 1 हो जाएगा 2x। अब ये -5 इंटू x हो जाएगा -5x। फिर ये -5 इंटू -1, माइनस माइनस इंटू गुणा में क्या हो जाता है +5। ठीक है, अब एक जैसी टर्म जो होगी उसको हम जोड़ करके लिखेंगे। मतलब 2x का और कोई टर्म नहीं है तो 2x वैसे का वैसे उतर जाएगा। अब x के दो हैं तो और क्या है -2x -5, -2 और -5, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और निशान चिन्ह लगेगा माइनस का। तो 2 और 5 7, क्या आएगा -7x और +5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है सेकेंड 3x + 2y इंटू 4x + 7y। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे कि एक इस टर्म का 3x का इस पूरे से इंटू करेंगे एक बार, और एक बार 2y का इस पूरे से इंटू करेंगे। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 3x लिखे, इंटू में ये पूरा उतारेंगे 4x + 7y। ठीक है, ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ आएगा +2y, ब्रैकेट में 4x + 7y। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x इन गुणा करेंगे 4x से, 3x इंटू 4x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब 3x का गुणा करेंगे 7y से तो क्या हो जाएगा +21xy। ठीक है, अब फिर से अब यहाँ पर आ जाएंगे +2y इंटू 4x, ये हो जाएगा +8xy। फिर ये 2y का इंटू करेंगे 7y से तो +14y स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमने आइडेंटिटी में भी पढ़ा था कि x गुणा x करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। ये पढ़ा था कि अगर आधार सेम है तो दोनों की घातें एक एक हैं तो वो जुड़ के हो जाएंगी क्या x स्क्वायर। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था a इंटू बी क्या हो जाएगा ab। तो यहाँ पे a हमारा x है, b हमारा y है, तो हमारा क्या हो गया xy, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक जैसे टर्म को जोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास और कहीं नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर का टर्म वैसा का वैसे ही उतार देंगे। अब एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे दो हैं, 21xy और 8xy, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस है
प्लस 21 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 29xy, और 14y² हमारा एक ही है तो प्लस 14y², ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम भाग के एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एक है पहला, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका भाग देना है x प्लस 1 से। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे इस तरह से, x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ आएगा x प्लस 1। ठीक है, अब इस x प्लस 1 है और लाना हमें है x² प्लस 2x। क्या करेंगे हम, x प्लस 1 का x से अगर गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा इसका हल करने पर, x² प्लस x आएगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, x गुणा का करेंगे, x प्लस 1 का गुणा अगर x से करते हैं तो यहाँ आएगा x² प्लस x। जैसा हम भाग देते हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे, माइनस घटाते हैं यहाँ पर, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये बचा 2x माइनस x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, ये x, और ये वैसे का वैसे उतर जाएगा हमारा प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है, तो जब हम प्लस 1 यहाँ पे लगाएंगे, 1 से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1, माइनस करेंगे सब कट जाएगा, आएगा 0। तो हमारा उत्तर क्या आ गया इसका, x प्लस 1। जब हम x² प्लस 2x प्लस 1 को भाग देंगे x प्लस 1 से तो हमारा उत्तर आ रहा है x प्लस 1। भाग का एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, x² प्लस 11x प्लस 30, इसको भाग देना है किससे, x प्लस 6 से। फिर से हम वैसे ही लिखेंगे, x² प्लस 11x प्लस 30, यहाँ लिख देंगे x प्लस 6। ठीक है, अब हम x² प्लस 6 है, इसका गुणा अगर x² प्लस x प्लस 6 का गुणा करते हैं अगर किससे, x से, तो क्या हो जाएगा, x² x इंटू x² प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x, ये हो जाएगा x² प्लस 6x। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा दोनों, x² से x² कट गया, बचा 11x माइनस 6x, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 5x, ये हो जाएगा 5x, ये प्लस 30 वैसे ही उतर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 6 का 5 से गुणा करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 5x चाहिए, इसलिए हम 5 से गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर जो है हमारा 5x मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 5, 5x प्लस 5 और 5 और 6 30 आ गया हमारा इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 5x प्लस 30, घटाएंगे ये पूरा कट जाएगा, 0 जो बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका x प्लस 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि भाग में इस तरह के भी आते हैं। 21x²
वाई क्यूब जेड स्क्वायर बटे 3x वाई स्क्वायर जेड। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। इसको कैसे करेंगे? 3 सत्ते 21, ठीक है। ये दोनों को देखेंगे हम। सबसे पहले दोनों का आधार एक जैसा है, x और x, तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी? घटा दी जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे? 7x 2 - 1 मतलब 1। इसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों को देखेंगे तो इनकी आधार सेम है और तो घातें घट जाएंगी, घटा दी जाएंगी क्योंकि भाग में है। तो क्या हो जाएंगी? y 3 - 2 1, ठीक है। इसी तरह z में आधार बराबर है, घातें घटा दी जाएंगी तो 2 - 1 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7xy z। इस तरह के प्रश्न भी इसमें आते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि चिन्ह किस तरह से करना है, जोड़ में, घटाने में, गुणा में और भाग देने में चिन्ह का क्या ध्यान रखना है। बीज गणित के कुछ नियम देखे हमने उदाहरण देखे हैं जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के और भाग देने के।